जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने मैथ लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए हैं। क्लास 9th को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉरी 1.3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब 1.3 का हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है कि एक डायग्राम दी गई है, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं जी, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। एक डायग्राम दी गई है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल को शो कर रही है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। देखें ये वाला एंगल किस है? 90 डिग्री का। जो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर ड्रा हो रही है वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है, राइट एंगल कहलाता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कहता है हमारे पास दी गई है। अब इसको नाम दिया हुआ है, ये है ए और इसी तरह ये है बी एंड ये है सी। क्या कहते हैं? शोन a diagram right angle triangle ABC which the length of AC, जो कि लेंथ AC है वो कितनी है? स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है। यानी यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्राइंगल यानी लेंथ ऑफ AC की जो है वो है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है। उसके बाद वो कहते हैं द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल दे रहा है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कौन सी है? ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी वो कितना है एरिया उसका? एरिया दे रहा है 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये एरिया दिया गया है। अब एरिया के साथ यहाँ यूनिट है सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद वो कहते हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है फाइंड द लेंथ। हमने क्या करना है? लेंथ फाइंड करनी है ए बी की, यानी मेजरमेंट लेंथ ए बी, ये चीज फाइंड करनी है, यानी ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। और वो कंडीशन लगा रहा है क्वेश्चन में कि जो ये आंसर आना चाहिए वो हमारे पास इस फॉर्म में हो, ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में हो। मतलब ये हमारे पास जो इसका ए बी का आंसर आना चाहिए वो इस फॉर्म में हो, इस टाइप में हो। तो हम इसको चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। उसने आगे ये भी कहा है कि ए एंड बी क्या है? इंटीजर्स है, मतलब दो नंबर्स हैं। अब सबसे पहले तो आप लोगों को पता हो एरिया दिया गया है, एक लेंथ दी गई है, दूसरी लेंथ फाइंड करनी है। तो जब एरिया हमारे पास दिया जाएगा ट्राइंगल का तो फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल अब कौन सी है? ए बी सी। क्या फार्मूला होता है एरिया का? हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर या है हमारे पास अल्टीट्यूड कहलाता है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बेस मल्टीप्लाई जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं इसको और अल्टीट्यूड भी। और इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 के साथ। और ये 1/2 के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो ट्राइंगल होती है ये हाफ होती है रेक्टेंगल्स का। रेक्टेंगल्स का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है और अगर ये उसका हाफ है तो इसको 1/2 के साथ यानी उसका हाफ कर देंगे। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल है 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, मैं यूनिट साथ नहीं लिख रहा, और 1/2 बेस की जगह पे देखें क्या है? बेस की जगह पे जो उसने दिया था ए सी, ए सी एंड परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है? ए बी, ये है। अब यहाँ पे 1/2 ए सी की वैल्यू तो दे रहा है। देखें ए सी की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। इसी तरह मल्टीप्लाई आगे ए बी उसने कहा है कि ये फाइंड करो, मेजरमेंट लेंथ ए बी हमने ये फाइंड करनी है। और ये वाला 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, ये वैसे क्या वैसे। अब इस 2 को देखें ये सबके साथ डिवाइड हो रहा है तो ये पहले इधर शिफ्ट करें, मल्टीप्लाई कर दें। मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट के साथ एंड ये है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई मेजरमेंट ए बी, लेंथ मेजरमेंट ए बी। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो 2 बनता 2 एंड प्लस 2 को 15 से करते हैं, 15 स्क्वायर रूट से तो 2 एंड 15 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। ये आ जाएगा 3 प्लस 5 यानी 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लाई मेजरमेंट ए बी। अब चूंकि ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने ए बी को फाइंड करना है तो ये नंबर इधर आके डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15/3 एंड प्लस 5 का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा? मेजरमेंट ए एंड बी। अब चूंकि ये ए बी हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमेशा लेफ्ट पे ले आते होते हैं, यहाँ पे इसको हम लेफ्ट पे लिखते हैं, मेजरमेंट ए बी ये चीज़ फाइंड करनी है
जो हमने आगे हल करना है उसको राइट साइड पे लिखो। 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 बाय 3 एंड प्लस 5 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अब ये नंबर आगे हल कैसे होगा कि इसको हमने जस्ट रैशनलाइज मेथड से, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में रैशनलाइज किया था, इसको भी हमने रैशनलाइज करना है। ये नंबर डिनोमिनेटर है, इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें, यानी 3 प्लस है तो माइनस एंड 5 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट था, यहाँ 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, ऊपर भी वही नंबर मल्टीप्लाई एंड नीचे भी वही नंबर मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ, फिर प्लस 2 अंडर रूट 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 के स्क्वायर रूट के साथ, और नीचे है 3 प्लस 5 एंड 3 माइनस 5, इट्स मीन a प्लस बी और a माइनस बी की शेप में है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, भी 2 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, फिर प्लस ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। हम इसमें से दो जो रेडिकल वाला नंबर है, मतलब ये वाले अंडर रूट 15 और अंडर रूट 3 को हम स्क्वायर रूट कॉमन लेके 3 एंड 15 को स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये 2 ये वाला आ गया, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 15 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, और ये वाला इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, 3 माइनस 5 हो जाएगा। अब ये देखें 2 एंड स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, ये वाला 15 को हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, 15 को लिखते हैं और आगे 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस 2 एंड इस 15 को लिखते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 5, ये 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, एंड बाय में क्या आता है 3 माइनस 5 है तो माइनस का 2 बचता है। बाकी यहाँ पे देखें 2 एंड स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, एंड ये वाला 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 ये वैसे का आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 5 होता है तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ पे माइनस 2, अब जो नंबर्स देखें स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, वो नंबर बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 3 एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे प्लस 2, ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जस्ट 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है वो बाहर आ जाएगा, एंड 5 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। यहाँ पे माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी 5 के ऊपर जो स्क्वायर था वो कैंसिल हो रहा है स्क्वायर रूट से, एंड 3 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। इसी तरह ये माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, ये वाला प्लस, अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 टू द 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस ये 5 टू द 10 स्क्वायर रूट 3 एंड ओवर माइनस का 2। अब देखें जो नंबर सेम हमारे पास है उनको प्लस माइनस करना, जैसा ये स्क्वायर रूट 3 के साथ है, ये स्क्वायर रूट 3 के साथ है, तो हम इसको करते हैं, ये 2 है इसके साथ, ये है 10, 10 माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 8 लिखते हैं, 10 में से 2 जाएगा तो बाकी 8, इन दोनों में से स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 में से एक स्क्वायर रूट कॉमन आ गया। इस तरह ये स्क्वायर रूट 5 है और ये स्क्वायर रूट 5 है, इन दोनों में से एक नंबर कॉमन आ जाएगा, एंड 6 प्लस का है ये माइनस का है तो बाकी प्लस का 4 बचता है, 4 स्क्वायर रूट 5 बाय माइनस का 2। अब इन दोनों में से 8 और 4 में से हमने 2 कॉमन है, माइनस 8 है प्लस 4 है तो माइनस का 2 कॉमन लेके यहाँ माइनस 8 को माइनस 2 पे डिवाइड करें, बाकी आता है 4 एंड स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 4 को माइनस 2 पे डिवाइड करके तो 2 आता है, ये वाला प्लस माइनस माइनस, इस माइनस की वजह से माइनस कॉमन आएगा तो अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 को 2 पे डिवाइड करने से 2 आएगा और ये स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब जो हम फाइंड कर रहे थे वो सारा फाइंड हो रहा था हमारे पास मेजरमेंट ए बी, लेंथ ए बी फाइंड कर रहे थे, वो आंसर आता है 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। देखें जो उसकी कंडीशन थी तो आंसर हमारे पास किस शेप में आना चाहिए, आंसर आना चाहिए ए प्लस ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5, इस शेप में आना चाहिए। देखें ये है स्क्वायर रूट 3 और ये है स्क्वायर रूट 5, उसने ए एंड बी को कहा है कि ये इंटीजर्स हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अक्सर आ सकता है। तो इसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें क्या कहता है, सेम उसी तरह का है, लेकिन उसमें ट्रायंगल की बात की थी, अब यहाँ पे उसने रेक्टेंगल्स की बात की है। वो कहते हैं आ रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ, रेक्टेंगल्स है जिसके साइड दे रहा है, सपोज कि ये रेक्टेंगल्स होती है। अब रेक्टेंगल्स में दो साइडें इक्वल होती हैं, यानी ये इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। अब उसने कहा है कि वन साइड ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल्स क्या है, वो है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 8, एक साइड ये है, और अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल्स क्या है, दूसरी साइड है हमारे पास रेक्टेंगल्स की, वन अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल्स वो है जो 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट 2, ये दो साइडें हैं। तो उसने कहा है कि इसमें एक्सप्रेस करें, जाहिर करें द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, यानी रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड कर रहे हैं हम फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, ये चीज हमने फाइंड करनी है। अब इसकी भी कंडीशन है पिछले क्वेश्चन की तरह कि जो इसका आंसर आना चाहिए वो a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की शेप में आना चाहिए, यानी जो आंसर आना चाहिए एरिया का वो इस शेप में आना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन है। ठीक हो गया बेटा। अब हम इसको लगाते हैं फार्मूला। तो हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स वाला फार्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू क्या होता है, यानी लेंथ, ये अगर लेंथ है तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब हम इसको लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ भी लिख सकते हैं, या जो दो लेंथें दी जा रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब भी एरिया आ जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई, यानी वन साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, वन साइड मल्टीप्लाई अदर साइड, दूसरे साइड को, यानी एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। पहली साइड है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट 2 के साथ। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 माइनस 4 बाय 2 स्क्वायर रूट के साथ, एंड प्लस 18 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट 2 के साथ। देखें ये मल्टीप्लाई होगा 2 5 के साथ तो 10 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 8 हो जाएगा, ये वाला माइनस वैसे का वैसे है, ये 2 आ जाएगा। यहाँ प्लस इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 18 के साथ तो 5 एंड 18 का स्क्वायर रूट, माइनस इस टोटल नंबर को इससे करते हैं तो यानी 4 एंड अंडर रूट 18 अलग ऊपर मल्टीप्लाई की शेप में लिख दें और 2 नीचे लिख दें। तो यहाँ पे 10 माइनस इस 8 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, एंड स्क्वायर रूट 2 आ गया, ये प्लस 5 इस 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, ठीक हो गया, 9 मल्टीप्लाई 2, माइनस 4 इस 18 को हम लिख सकते हैं 18 को 9 मल्टीप्लाई 2 बाय 2 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 10 माइनस ये वाला 2 मल्टीप्लाई 2 कर दें 4, और इस 2 को हम सिंगल 2 लिखते हैं, उसकी रीजन ये है कि नीचे वाला स्क्वायर रूट 2 है, इसको स्क्वायर रूट 2 बना के हमने काटना है। तो यहाँ पे 5 ये 9 है स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब 9 को अगर स्क्वायर रूट लें तो 3 आता है, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो 2 वैसे का वैसे, माइनस 4 इस 9 का स्क्वायर रूट लें तो 3 आ जाएगा, और 2 स्क्वायर रूट के अंदर है क्योंकि उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता, नीचे है 2 का स्क्वायर रूट। अब इस 2 को देखें, ये वाला 2 जो है अगर हम इसको इस तरह लिखें 2 है तो वो 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट हो तो वो बनता है 2। कैसे बनता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये इसके साथ कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि हम इसको लिख सकते हैं, इस सिर्फ 2 को स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में लिखेंगे, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 3 द 15 एंड स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, माइनस ये वाला 4 3 द 12, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देखें बाकी नंबर्स को जो बचता है इसको हम ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे है 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये वाला 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ये तो कैंसिल हो गया, बाकी प्लस 15 एंड स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 ये आ गया। अब ये 10 माइनस 12, ये वाला 10 माइनस 12 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 एंड स्क्वायर रूट 2, तो ये 10 प्लस का है ये वाला, और ये माइनस का तो माइनस का 2 बचेगा, ये दोनों स्क्वायर रूट 2 के साथ हैं,
15 प्लस क्या ये माइनस क्या है तो प्लस 11 बच जाएगा और स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। तो जो ये आंसर आया है ये हमारे पास आया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स का। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या है, -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2, जो उसकी शर्त थी कि आंसर a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 में आना चाहिए। तो देखें ये a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 में आ गया। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ चुका है।